नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत समुपासकानां रचना अनुवाद कौमुदी कक्षायां। मित्रों, जी हाँ, आज हम लोग 8वां अभ्यास को जानेंगे। मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने 7वें अभ्यास को देखा था और ये 8वें अभ्यास अब प्रारंभ होता है। शब्दकोश इसमें 25 और बढ़ा लें आप। जैसे देखें, हरि ही शब्द है, इकारांत, हर्ष इकारांत हरि ही, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विष्णु। उसके बाद सूर्य भी होता है, किरण होता है, सिंह होता है, बंदर भी होता है, हरि ही का अर्थ, ठीक है। कवि का अर्थ कवि होता है, यति का अर्थ सन्यासी होता है। मित्रों, आप सब ध्यान से देखें। भूपति अर्थात राजा, सेनापति अर्थात सेनापति, प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा को भी कहते हैं, रवि सूर्य को कहते हैं, कपि बंदर को, मुनि मुनि को, अग्नि आग, और गिरि मतलब पहाड़, मरीचि ही अर्थात किरण, मेघा अर्थात बादल, दंडा अर्थात डंडा, कंदुका गेंद, दह धातु जलाने के अर्थ में दहती होता है रूप, ज्वलती उसी तरह जलना, तप धातु तपना या तपस्या करना, चूर धातु चलना या घुमाना, चूर बोल रहे हैं चम्मेतम, चर धातु चरती बनता है, ठीक है, भी उपसर्ग लगाएं तो विचरती बन जाएगा। वृष धातु है बरसने के अर्थ में, वर्षति बनता है रूप। गई धातु गाने के अर्थ में होता है, गायति रूप बनता है। स साकम सार्धम समम, इनके योग में भी मित्रों तृतीया विभक्ति लगाएंगे जो, और यहाँ कह रहे हैं चार और का अर्थ भी है साथ। अब क्या है कि कह रहे हैं हरि जो है वह मरीचि, और हरि और मरीचि ये कह रहे हैं दोनों जो है हरिवत। मेघा, मेघ जो शब्द है ये कंदुक मेघ, ठीक है, ये राम की तरह, और दह धातु और गय धातु जो है ये भवती की तरह, जैसे दाती दाता दांती, और गायती गायता गायंती, गायती में धातु गई है मित्रों, याद रखिएगा, ठीक है। हरि और क्या लंग लकार में हम प्रयोग करेंगे हरि को, फिर तृतीया विभक्ति में भी देखेंगे। हरि शब्द के पूरे करें, हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। जी हाँ मित्रों, यदि आप अभी तक याद नहीं किए हैं, निश्चित याद कर लें। हरि शब्द के पूरे रूप को आप अवश्य याद कर लें। जी हाँ मित्रों, यदि आप हरि शब्द के शब्द रूप को याद कर लेते तो आपको बहुत ही लाभ होगा, या मतलब कहने का अर्थ है आपको काफी सहयोग मिलेगा संस्कृत वाक्य को बनाने में। संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप भी बनाएंगे। करें इकारांत पुल्लिंग जो शब्द है वो हरिवत, नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। 16वां नियम को देखेंगे, हरि रवि गिरि, ठीक है, बोले जैसे हरि का तृतीया में हरिणा, उसी तरह गिरि का गिरिणा, रवि का रविना, ठीक है, और हरि का षष्ठी बहुवचन में हरि नाम होगा। मित्रों, र में दीर्घ दीजिएगा, याद रखिएगा, और मूर्धन्य न रहेगा। नियम 22, बोला पति ही समास एवं, एक वार्तिक है मित्रों, बोला पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य। जैसे भूपति ही, तो यदि भूपति कहे तो हरि की तरह चलाइएगा, यदि पति केवल रहे तो फिर उसका हरि की तरह नहीं, वहां फिर पत्या हो जाएगा, पतिना ना होके भूपति ना यहाँ बनेगा, क्योंकि ये समस्त भूपति जब समास करके बनाएंगे, पति समास हो, समास में तो भूपति जो है शब्द है, या भूपति यदि बना दे तो बस हरि की तरह चला देंगे, भूपतिना भूपते भूपते, ठीक है। धातु रूप का रहे, याद करना है आपको, लंग लकार में कौन सा, भू धातु, अभवत मतलब हुआ, अभवताम, ठीक है, अभवन, उसी तरह अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभव, अत अताम अन अह अतम अत अम आवाम, ये आप याद रखें, इसी आधार पे बैठा है, अभवत अभवताम अभवन, ठीक है, भोजनम अभवत, ठीक है, भोजनम अभवत, तो अभवत मतलब हुआ लंग लकार में। इसमें क्या है, लंग में धातु से पहले अ लगेगा, ठीक है ना, और बाद में संक्षिप्त, जैसे देखिए पट धातु है, अ पहले लगाइए लंग लकार में, तो अपठत, उसी तरह अ पहले लगाना है लंग लकार में, धातु से पहले, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा, ध्यान दीजिएगा, धातु का प्रथम अक्षर यदि स्वर होगा मित्रों तो फिर वहां आ लगेगा, क्योंकि दीर्घ हो जाएगा ना, और यहाँ क्या रहा है, वृद्धि होगी, जी हाँ वृद्धि हो जाएगी। जैसे इश धातु ऐच्छद बन जाएगा, ठीक है, जैसे इस धातु है तो पहले धातु से पहले मित्रों स्वर वर्ण ई है,
इसमें ई है इसीलिए ऐच्छत हो गया, आगम हो जाएगा। आगम में यहाँ क्या कहा, आगच्छत। जब आगम होता है, जैसे आंग आगम, आंग उपसर्ग रखते हैं तो वहां पर जैसे आगच्छत। अस धातु से आसित हो गया, ठीक है। अस धातु से क्या हो गया, आसित। धातु अस है, पहले स्वर अ है, ठीक है, वृद्धि करिए आसित। कारक भी जानेंगे आप, तृतीया विभक्ति का प्रयोग जानेंगे। करण साधक तमम करणम, इस सूत्र को आप जाने रहे, कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति करें मित्रों। नियम देखें, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। प्रश्न कोई पूछे आपसे कि करण किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है अत्यंत, उसी को करण कहते हैं। इसलिए कहें साधक तमम करणम। फिर कहे कर्तृकरणयोस् तृतीया, 24वां नियम बोला, जिसको आप करण कह रहे हैं तो कहे करण में तृतीया होती है। करण संज्ञा करने वाला सूत्र साधक तमम लगा दीजिए, करणम से करण संज्ञा जो सहायक होगा, और फिर कर्तृकरणयोस् तृतीया से करण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया होगी। और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में, ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे कंदुकेन क्रीडत, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, साधन क्या है खेलने का, कंदुक, तो उसको साधक तमम करणम से करण संज्ञा करके जो साधन है उसको जो है कर्तृकरणयोस् तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। कंदुकेन, कंदुकम का तृतीया में क्या बने, कंदुकेन। क्रीडते अर्थात गेंद से खेलते। उसी तरह दंडेन चलती, अर्थात दंड से चलता है, दंड से, ठीक है। रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है, कर्मवाच्य में देखिए, तो रामेण में राम जो है करता है, कर्ता में तृतीया लग जाएगा, कर्मवाच्य में रामेण, कहाँ जाया जाता है, घर, गृहम गम्यते। रामेण भूयत, जब भी कर्मवाच्य की क्रिया बनाएंगे तो यह भूयते गम्यते यक प्रत्यय लगा करके इसी तरह बनाए, ठीक। सयुक्ते प्रधाने कह रहा है, सह साकम और सार्धम और समम, इनके साथ भी तृतीया होती है मित्रों। क्या सूत्र है, सहयुक्ते प्रधान, सहयुक्ते अप्रधान। जैसे जनकेन सह, किसी के भी साथ आप जहां जाएंगे उसमें तृतीया लगाएंगे। जैसे पिताजी के साथ तो जनकेन सह, वह साकम जनकेन साकम, जनकेन सार्धम, जनकेन समम। गृहम गच्छति, मतलब जनक के साथ घर जाता है, पिताजी के साथ घर जाता है। आप कह रहे हैं इथम भूत लक्षण, एक सूत्र है, बोले जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी चिन्ह के द्वारा जब किसी वस्तु व्यक्ति का बोध होता है मित्रों, तो उसमें भी तृतीया लगाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका जटा है बहुत, तो जटा से वह जो है सन्यासी लगता है, तो जिस चिन्ह से, चिन्ह क्या है, जटा, तो जटा में भी आप तृतीया लगाए। सूत्र क्या है हमारा, इथम भूत लक्षण, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, तो जटा से बोध हो रहा है, तो जटा का तृतीया जटा भी, बहुत सारी जटाएं हैं, जटाओं से, तो जटा भी यति ही, अर्थात जटाओं से सन्यासी ज्ञात होता है, या हिंदी में लिखा है जटा से सन्यासी ज्ञात होता। इसी तरह कह रहे हेतु, जब कारण की बात हो, किसी कारण, कह रहे कारण बोधक जो शब्द में तृतीया। अध्ययनेन वसते, माने किसी कारण से आप जो है कहीं रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अध्ययन के वजह से, तो कारण वह अध्ययन है, तो उसमें भी तृतीया लग जाएगा। इसलिए हेतु सूत्र है, हेतु तृतीया, ठीक है। जब आप किसी कारण से कहीं रहते हैं, जो जिस कारण से रहेंगे उसमें तृतीया। मान लीजिए अध्ययन की वजह से आप रह रहे हैं, तो अध्ययनेन वसति, सह अध्ययनेन वसति, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग अभ्यास। हरि शब्द और लंग लकार में फिर प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति आप जान ही रहे हैं, हरिणा हरिभ्याम हरिवे। लंग लकार भी आप याद रखें, अभवत अभवताम अभवन, ठीक है। अपठत अपठताम अपठन, उसने पढ़ा तो सह अपठत, पहला वाक्य। दूसरा कह रहा तूने लिखा तो तुम अलिखा, लंग धातु में याद रखिएगा, लंग लकार में, ठीक है, लिख धातु का प्रयोग करिए, अलिखा तुम, मध्यम पुरुष में देखिए, अलिखत अलिखताम अलिखन प्रथम पुरुष में हो गया, और मध्यम में अलिखा तुम अलिखा, ठीक है। मैंने कहा तो क्या हो जाएगा, अहम अवदम, भूपतिना स सेनापति चरति,
देखिए क्या है, राजा के साथ जो है सेनापति विचरण करता है, चलता है। तो भूपतिना स सेनापति चल, ठीक है, राजा के साथ सेनापति घूमता है। यतिना सार्धम, सन्यासियों के साथ, सन्यासी के साथ। यतिना सार्धम कवि गाए, सन्यासी के साथ कवि गाते। मुनि सत्येन लोकम जयति, मुनि जो है वह सत्य से लोक को जाता है, सत्य मार्ग से। इस मार्ग से सत्य मार्ग, कारण क्या है लोक जाने का? सत्य मार्ग, ठीक है। रवि मरीचि भी अतपत, रवि जो है सूर्य, वह करे मरीचि भी, मरीचि मैंने प्रकाश, प्रकाश से जो है वह तपता है। अतपत यहाँ लंग हो गया तो तपा। अग्नि ग्रामम अदहत, अग्नि जो है वह गांव को जला दिया, जला दी। अग्नि ने अग्नि गांव को जलाती है, तो जलाई तो अदहत हो जाएगा, जलाती है तो दहती, और गांव को जलाई तो अदहत। अग्नि ग्रामम अदहत। उसी तरह अग्नि ज्वलती, आग जलती है, अग्नि ज्वलती। गिरिम निकसा कपया चरंती, निकसा के युग में द्वितीय आपको बताए थे। तो पहाड़ के नजदीक है ना, गिरिम निकसा कपया चरंती, अर्थात जो कपी है, बंदर है, वह घूमता है पहाड़ के नजदीक। मेघा वर्षति, मेघ बरसता है। प्रजापति, जिसको हरि कहते हैं, हरि मतलब विष्णु, बोले प्रजापति क्या करते हैं? कल्याणम, न क्या लिखा है? हाँ, लोकम करोत, संसार को करने वाला कौन है? विष्णु। तो लोकम करोति, प्रजापति लोकम करोति। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के उद्देश्य से रहता है, अध्ययनेन वसति। ठीक है मित्रों, हेतु याद रखिएगा, हेतु सूत्र से। अविद्या ज्ञानम भवति, विद्या के द्वारा ज्ञान होता है। किसके द्वारा ज्ञान होता है? विद्या के द्वारा। ज्ञान होने का कारण विद्या है, तृतीया लगाइए, विद्या ज्ञानम भवति। धर्मेण हरिम अपश्य, धर्म से हरि को देखा। किस भाव से? भाव में, जब भाव की बात आए उसमें भी तृतीया लगाएंगे। तो धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म से हरि को देखा, ठीक है, धर्म भाव से किसको देखा? हरिम अपश्य, हरि को। अब आपको संस्कृत बनाना है, राम गेंद से खेला, क्या हो जाएगा? राम कंदुकेन अक्रीडत या अखेलत, यति दंड के द्वारा चला, तो क्या हो जाएगा? यति दंडे न अचलत, लंग लकार, या अचरत, ये भी। कवि ने गाया, कवि ही अगायत, आग ने नगर को जलाया, अग्नि ही नगरम, ठीक है, अग्नि ने, तो अग्नि ही, फिर नगरम, फिर अज्वलत, ठीक है मित्रों, अज्वलत, अज्वालयत हो जाएगा मित्रों, जलाया, ज्वालयति, अज्वालयत। यहाँ पर दह धातु का प्रयोग करिए, जलाने के अर्थ में क्षम्यता मित्रों, दहती होता है ना, तो आप अदहत कर दें, ठीक है। अग्नि नगरम अदहत, सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया, सूर्य मरीचि भी, मरीचि माने किरण, तो मरीचि भी किरणों से, तृतीया बहुवचन, सूर्य मरीचि भी लोकम, ठीक है, अतपत, तपाया ना, तो अतपत हो जाएगा। आग कब जली? तो कह रहे अग्नि कदा, यहाँ कह रहे कब जली? अदहत, अरे हाँ, आग अज्वलत भी कर सकते हैं, अग्नि कदा ज्वलत। सन्यासी ने वहां तप किया, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी ने वहां तप किया, सन्यासी ही तत्र अतपत। आगे देखिए, राजा कवि के साथ घुमा, राजा कविना सह अभ्रमत कर दीजिए, ठीक है, तो या अविचरत करें, विचरण करने के अर्थ में, ठीक है। राजा कविना सह अविचरत, राजा भूपति को भी कहते हैं, भूपति का प्रयोग कर सकते हैं, भूपति ही कविना सह, भूपति ही कविना सह अचरत, या फिर अभ्रमत।
भूपति के साथ सेनापति, क्या लिखा है, भूपति के साथ सेनापति यहाँ आया, तो भूपति ना सह सेनापति अत्र, ठीक है, आया तो आगच्छत। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटा भी यति प्रतीयते या ज्ञायते, ठीक है। कवि ने किस प्रकार गाया, कवि ही कथम, क्या हो जाएगा, कवि ने किस प्रकार गाया, तो कवि ही कथम अगायत। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। यति, क्या लिखा है, यति, तो कवि ही कथम किस प्रकार गाया, अगायत, और यति मुनि के साथ, तो यति ही मुनिना सह, हरि के पास गया है ना, तो हरि निकसा, ठीक है, यति मुनिना सह हरिम निकसा अगच्छत, गया तो क्या हो जाएगा, अगच्छत। उसके बाद पहाड़ के ऊपर, ऊपर, ऊपरी ऊपरी, आपको बताए थे ना, पिछला अभ्यास देखिएगा, तो गिरे, गिरे है ऊपरी ऊपरी, सूर्य अतपत, सूर्य जो है तपा, तो क्या जगह, सूर्य अतपत। राम बंदरों के साथ, राम कवि भी अधिक कपि भी, क्षम्यताम, राम कपि भी सह अखेलत या अक्रीडत, ठीक है। मुनि राजा के साथ बैठा, तो मुनि राज्ञा सह अथवा नृपेन सह अथवा भूपतिना सह, भूपति शब्द का प्रयोग करिए, मुनि भूपतिना सह उपाविशत, यहाँ बैठा का अतिष्ठत कर सकते आप, लंग लकार में, ये भी चल सकता, मुनि भूपतिना सह अतिष्ठत व उपाविशत व असीदत, बहुत प्रकार से बना सकते। मेघ वर्षा, तो क्या होगा, मेघ अवर्षत, ठीक है। कवि, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, तो कवि ही मुनि ही च, ठीक है। पुस्तकानी, क्या लिखेंगे, पुस्तकानी अलिखताम, दो है ना, अलिखत अलिखताम, कवि ही मुनि ही च पुस्तकानी अलिखताम। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की, राजा सेनापति च लोकम अरक्षताम, ठीक है, यह दो है ना, इसलिए अरक्षत अरक्षताम। यति ने सूर्य को नमस्कार किया, तो यति ही सूर्यम अनमत। बंदर बालकों के साथ खेला, तो कपि ही बालकैः सह अखेलत, ठीक है मित्रों, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब आइए आप शुद्ध वाक्य को देखें। कवि अगायत शुद्ध वाक्य है, कवि ना अगायत नहीं होगा, क्या होगा, कवि अगायत। उसी तरह अग्नि ही नगरम अदहत, आग जो है नगर को जला दी, अग्नि नगरम अदहत। फिर भूपतिना सह आगच्छत, राजा के साथ आया, तृतीया लग गया। यति मुनिना सह, यहाँ लिख दिया यति मुने सह, कभी नहीं, तृतीया विभक्ति प्रयोग करिए सह के योग में, मुनि का मुनिना, यति मुनिना सह सेनापति च लोकम आरक्षताम, देखिए दो है ना, तो सेनापति च लोकम आरक्षताम। अब कहा दो के वाक्य को लट लोट और लिट में परिवर्तित करो। आप आपको इसी को लट लकार में, लोट में, लिट में आप बनाए, पूरे रूप लिखे, हरि कवि रवि अग्नि मुनि भूपति प्रजापति इन सबका, और लंग के पूरे रूप को अभी आप लिखे, पठ धातु का ल, पठ लेख गम, ठीक है, पठ का क्या होगा, पठत अलिखत, गम का अगम अगच्छत अवदत अपश्यत अतिष्ठत, फिर पा अपिबत अपृच्छत अदहत अज्वलत अचरत, पूरा लिखना है आपको इन सभी धातुओं का,
रूप लंग लकार में, तीनों पुरुषों। वाक्य बनाना है स साकम के योग में, ठीक है मित्रों। अहम भवता सह गच्छामि, सह तेन सह गच्छति, साकम गच्छति, सार्धम समम, ठीक है। और अदहत अतपत अचरत अगायत का भी रिक्त स्थान भरना है। राम कंदुके न क्रीडति, इसी का लंग लकार में अक्रीडत। यति सूर्यम अनमत, कवि कथम 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 अगायत, गय धातु का राजा कैसा है ना, कवि किस प्रकार से गाया, कवि कथम अगायत। गिरिम निकसा कपि, माने पहाड़ के नजदीक, तो गिरिम निकसा कपि अभ्रमत, घूमा, वह घूमता है तो भ्रमति। कवियों कपि भी बानरों के साथ बाल, तो कपि भी सह बाल अक्रीडत, खेला। इसके बाद मित्रों आप लोगों के लिए 9वां अभ्यास को लेकर के आता हूं मैं फिर 9वें तारीख को, अर्थात 9 मार्च को। आज 8 मार्च है मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर 9 मार्च को हम 9वां अभ्यास को देखेंगे मित्रों। आप सब यूं ही बने रहें, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को अवश्य लाइक करें मित्रों। आप जाते ही वीडियो को लाइक करें, अन्य मित्रों तक अवश्य शेयर करें इसे। चैनल को यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः।